आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के सहजनवा में मिनी स्टेडियम का किया शिलान्यास। कहा, खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का एक अच्छा माध्यम है स्टेडियम। मुख्यमंत्री ने देवरिया में 480 करोड़ रुपए लागत की 223 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कानपुर में प्रभावी मतदाता सम्मेलन को किया संबोधित। भाजपा कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करने का किया आह्वान। और बलरामपुर में एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में भोलाराम मस्करा इंटर कॉलेज सहजनवा में लगभग 10.5 करोड़ रुपए लागत से बनने वाले मिनी स्टेडियम का शिलान्यास किया। मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एथलेटिक ट्रैक, दर्शक दीर्घा एवं अन्य सुविधाओं से सुसज्जित इस मिनी स्टेडियम में खेल की सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टेडियम खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का एक अच्छा माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए खेल के मैदान बना रही है और सांसद खेल प्रतिस्पर्धा के माध्यम से खेल के क्षेत्र में युवाओं को एक मंच प्रदान कर रही है। सहजनवा को आज इस मिनी स्टेडियम के उपलब्ध होने पर मैं पूरे सहजनवा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी नागरिकों को, इंटर कॉलेज से जुड़े हुए सभी छात्र छात्राओं को, इस कस्बे से जुड़े हुए सभी नागरिकों को, यहाँ के माननीय विधायक, माननीय सांसद और अन्य गणमान्यों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। स्टेडियम खेलकूद की गतिविधि को आगे बढ़ाने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। हम प्राचीन काल से इस बात को सुनते रहे हैं कि खेल का महत्व हम सबके जीवन में क्या है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जीवन में धर्म के जितने भी साधन हैं वो तभी पूरे हो सकते हैं जब शरीर स्वस्थ होगा। कोई बीमार व्यक्ति किसी साधन को पूरा नहीं कर सकता, उसके लिए स्वस्थ होना आवश्यक है और स्वस्थ होने के लिए खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के गीडा औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय कंपनी पेप्सिको के फ्रेंचाइजी प्लांट का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्लांट के लगने से क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि सुशासन व बेहतर कानून व्यवस्था के जरिए निवेश, पर्यटन सहित सभी क्षेत्रों में प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देवरिया के बहौर धनौती गांव में स्वर्गीय मर्जादी देवी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया और इसके बाद राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित समारोह में लगभग 480 करोड़ रुपए लागत की 223 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सभी वर्ग के लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है। उन्होंने कहा कि देवरिया के बैतालपुर में चीनी मिल को शुरू करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे यहाँ के युवाओं को रोजगार के साधन सुलभ होंगे। उन्होंने कहा कि सभी निकाय क्षेत्रों में लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए जरूरी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवाचारियों से राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023 के लिए आवेदन करने की अपील की है। कल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि नवाचारी उत्साह के साथ अपने विचारों की नवीनता से स्टार्टअप के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा स्टार्टअप देश की युवा शक्ति की भावनाओं को दर्शाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023 के लिए लोग startupindia.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है।
प्रदेश में अभी नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही न हुआ हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मतदाताओं के बीच पार्टी की पैठ बनाने के लिए भाजपा ने नगर निगम क्षेत्रों में प्रभावी मतदाता सम्मेलन कल से शुरू कर दिए। इसके माध्यम से पार्टी मोदी और योगी सरकार की योजनाओं तथा नगर निकायों में किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा लेकर मतदाताओं के बीच पहुंच रही है। इसी क्रम में कल उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कानपुर में आयोजित प्रभावी मतदाता सम्मेलन में सम्मिलित हुए। उन्होंने स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर निकाय चुनाव की तैयारियां करने तथा केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का लोगों के बीच जाकर प्रचार प्रसार करने के लिए कहा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सबकी पार्टी है और हम सर्व समाज को एक साथ लेकर चलते हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा को आम जनता का जन समर्थन मिल रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि हमारे देश के युवा 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं। श्री बिरला कल प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 19वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने छात्र छात्राओं का आह्वान करते हुए कहा कि उनकी शिक्षा तभी साकार होगी जब उनके ज्ञान और अनुभवों का लाभ समाज और देश को मिल सकेगा। इस अवसर पर उन्होंने संस्थान के मेधावी छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है मन की बात का उद्देश्य। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात कार्यक्रम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 50वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री के वो शब्द जिसमें उन्होंने लोगों के दिलों तक उतरने वाले इस कार्यक्रम को लेकर विशेष बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी कुशल राजनेता हैं, लेकिन मन की बात के मंच को उन्होंने कभी राजनीति का जरिया नहीं बनाया। रेडियो के इतिहास को बदलने वाले इस कार्यक्रम में उन्होंने सरकार की भी बात नहीं की, बल्कि समाज के ही मुद्दों को छुआ। इस मंच के जरिए उन्होंने लोगों के दिलों को छूने वाले ऐसे मुद्दों को उठाया जिनकी हम अक्सर अनदेखी करते हैं। 25 नवंबर 2018 को प्रसारित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने मन की बात के इसी पहलू की इन शब्दों में चर्चा की। मन की बात सरकारी बात नहीं है, ये समाज की बात है। मन की बात एक एस्पिरेशनल इंडिया, महत्वाकांक्षी भारत की बात है। भारत का मूल प्राण राजनीति नहीं है, भारत का मूल प्राण राजशक्ति भी नहीं है। भारत का मूल प्राण समाज नीति है और समाज शक्ति है। समाज जीवन के हजारों पहलू होते हैं, उनमें से एक पहलू राजनीति भी है। राजनीति सब कुछ हो जाए, यह स्वस्थ समाज के लिए एक अच्छी व्यवस्था नहीं है। कभी कभी राजनीतिक घटनाएं और राजनीतिक लोग इतने हावी हो जाते हैं कि समाज की अन्य प्रतिभाएं और अन्य पुरुषार्थ दब जाते हैं। भारत जैसे देश के उज्जवल भविष्य के लिए जन सामान्य की प्रतिभाएं, पुरुषार्थ को उचित स्थान मिले, ये हम सबका एक सामूहिक दायित्व है। और मन की बात इस दिशा में एक नम्र और छोटा सा प्रयास है। बलरामपुर जिले में ट्रक और कार की टक्कर में कार में सवार एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार यह परिवार नैनीताल से देवरिया जा रहा था। मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। यह दुर्घटना जिले के बलरामपुर उतरौला मार्ग पर स्थित विशंभरपुर गांव के निकट कल सुबह 3 बजे हुई। मृतक परिवार देवरिया जिले के रहने वाले थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं।
और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के सहजनवा में मिनी स्टेडियम का किया शिलान्यास। कहा, खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का एक अच्छा माध्यम है स्टेडियम। मुख्यमंत्री ने देवरिया में 480 करोड़ रुपए लागत की 223 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कानपुर में प्रभावी मतदाता सम्मेलन को किया संबोधित। भाजपा कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करने का किया आह्वान। और बलरामपुर में एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।